तो बच्चों एनिमल किंगडम का हम फाइलम कर रहे हैं मोलस्का, द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। जो पहला लार्जेस्ट फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है। सेकंड नंबर पे है, सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स हैं, सबसे ज्यादा स्पीसीज हैं, वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है। और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इंडिविजुअल्स हैं, सबसे ज्यादा स्पीसीज हैं, वो किस फाइलम में मिलती हैं? मोलस्का में मिलती है। मोलस्का का जो वर्ड मीनिंग है वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। इनकी बॉडी है वो सॉफ्ट होती है, इसलिए इनको क्या नाम दिया है? मोलस्का नाम दिया। डिटेल में करेंगे मोलस्कन क्या होते हैं। मोलस्का में जनरल करेक्टर्स है। जनरल करेक्टर्स में ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरीके के लेवल है। यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, प्लेटी हेलमिंथेस से ही ऑर्गन्स बनना शुरू हो गए थे, और अभी जितने भी फाइलम हम पढ़ेंगे वो सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बिल्कुल याद रखने वाली चीज है। आगे के प्लेटी हेलमिंथेस से आगे के फाइलम है वो सभी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा। यहाँ मोलस्का में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं वो इनकी इमेज दी हुई है। ये सारे इमेज जो हैं वो मोलस्कन है, जो आगे हम पढ़ेंगे। ये देख पा रहे हैं आप। सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या है कि इमेजिनरी डिवीजन है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं। और कौन सी टाइप की सिमेट्री पाई जाती है इनमें? मोलस्का में सिमेट्री पाई जाती है बायलैटरल। बायलैटरल को आप ये देख लीजिए, यहाँ पर दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इनमें जो सिमेट्री है वो कौन सी टाइप की है? बायलैटरल सिमेट्री है। और बायलैटरल सिमेट्री है वो प्लेटी हेलमिंथेस से ही शुरू हो गई थी। बीच में एक आध कोई एक्सेप्शन आएगा, नहीं तो ये भी फिक्स पॉइंट हो गया कि प्लेटी हेलमिंथेस से ऊपर वाले जितने भी फाइलम हैं सभी में बायलैटरल सिमेट्री मिलेगी। चर्चा करते हैं जर्मिनल लेयर्स की। कितने टाइप की जर्मिनल लेयर्स मिलती हैं, कितने नंबर में मिलती हैं और उसको क्या बोलते हैं? तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। जर्मिनल लेयर्स के आधार पर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं मोलस्कन। 3 germinal layers, ectoderm, mesoderm and endoderm present in their developmental period. This is the ectoderm, mesoderm and endoderm. इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल रहे हैं। सीलोम मीन्स बॉडी कैविटी कौन से टाइप की है, क्या ये सीलोमेट है या नहीं है? तो बॉडी कैविटी में ये सीलोमेट है। सीलोमेट का मतलब है कि ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रू सीलोम प्रेजेंट। इससे पहले वाले फाइलम में भी हम कर चुके हैं। ये देखिए 3 जर्मिनल लेयर्स है, एक्टोडर्म, इसके बाद में ये मीजोडर्म और तीसरी लेयर है एंडोडर्म। मीजोडर्म के स्प्लिट होने से जो कैविटी बनी है, जो स्पेस बना है, उसको आप सीलोमिक कैविटी या बोल सकते हैं बॉडी कैविटी कह रहे हैं। ये बॉडी कैविटी है, इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं? सीलोमेट बोल रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये सीलोमिक कैविटी, सीलोम यहाँ देख रहे हैं, ये एनिमल का इंटरनल पार्ट है। मोलस्का बॉडी प्लेन है, माउथ होगा, माउथ के बाद में ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एनस और ये सारी स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर्स है वो आप देख रहे हैं। तो हैबिट और हैबिटेट के बारे में हम बात कर रहे थे। ये एक्वेटिक होते हैं, फ्यू आर टेरेस्ट्रियल, मीन्स कुछ हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जमीन पर भी पाए जाते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस पर मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, नेक्स्ट करेक्टर है, जनरल फीचर है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट होता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट टाइप का है। हैज 2 ओपनिंग्स, माउथ टू एनस, इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है। आप इस इमेज में देख रहे हैं माउथ है, इसके बाद में ये एनस है, इसके साथ में ही इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड जो सीक्रेशन करती है एंजाइम्स का, स्टमक है फूड को स्टोर करता है, इंटेस्टाइन है, ये पूरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये मैं यहाँ दिखा रहा हूँ।
ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है वो कौन सी है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना रही है ये। तो माउथ से लेकर के एनस तक जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसलिए इसको हम कौन से टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रहे हैं, कंप्लीट। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये भी कंप्लीट है, और इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल है तो इनमें गिल्स पाए जाएंगे। और टेरिस्ट्रियल एनिमल में पल्मोनरी सैक इन टेरिस्ट्रियल फॉर्म्स, पल्मोनरी सैक पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ये सिर्फ पाए जाएंगे टेरिस्ट्रियल एनिमल्स में। आप ये याद रखिए कि जो गिल्स होते हैं इनको टीनिडिया या एनल गिल्स बोलते हैं। कौन से गिल बोलेंगे, एनल गिल्स, एनस की ओर होते हैं, पोस्टेरियरली लोकेट होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एनल गिल्स है, ये वाली जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन रही है ये कौन है, एनल गिल्स है। यहाँ पर वो गिल्स पाए जाते हैं, पीछे की ओर होते हैं इनके, इसलिए इनको हम एनल गिल्स बोल रहे बच्चों। और जो टेरिस्ट्रियल फॉर्म है उनमें पल्मोनरी सैक होता है जो ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। ये आप देख रहे पायला ग्लोबोसा पल्मोनरी सैक का है, वो इसमें ये पाया जाता है जो गैसियस एक्सचेंज में काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम है इनमें ओपन टाइप का मिलता है। बच्चों याद रखेंगे अधिकतर एनिमल्स में जहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, परंतु ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि यूनिक फीचर में आ रहा है, वो एक तो आर्थ्रोपोडा में मिलता है और दूसरा ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है ये मोलस्का में भी मिलता है। ब्लड इज पंप्ड बाई ए हार्ट इनटू द बॉडी कैविटीज। ये बॉडी कैविटीज में ब्लड वेसल्स में फ्लो ना करके बॉडी कैविटीज में फ्लो करता है, साइनसेज में फ्लो करता है, इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोल रहे हैं। ओपन का ऐसा मतलब नहीं होता है कि बॉडी से बाहर है, कुछ चेम्बर्स होते हैं, कुछ साइनसेज होते हैं, उनके अंदर भरा होता है, इसलिए इसको हम ओपन टाइप का बोल रहे हैं। यहां आप देख पा रहे हैं ये हार्ट है, हार्ट के बाद में चेम्बर, ये देखिए ये चेम्बर है जिसको हीमोसील बोल रहे हैं, इसके अंदर वो ब्लड भरा हुआ है और इनमें सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन है, ब्लड है वो जाएगा हार्ट में, हार्ट से आएगा चेम्बर में या हीमोसील में, और हीमोसील से वो जाएगा गिल्स में। तो इस तरीके से इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन, कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, रिप्रोडक्शन है निश्चित रूप से क्योंकि एडवांस करेक्टर आ गए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी डायोसियस कंडीशन है। डायोसियस का मतलब है यूनिसेक्सुअल है, ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेक्सुअल हैं, मतलब सेक्सेज हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल इंडिविजुअल हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए इसके लिए टर्म है डायोसियस। ये टर्म आपको याद रखनी है, अगर दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में मिले तो उसके लिए टर्म होता है मोनोसियस, अगर डिफरेंट है तो टर्म यूज करेंगे डायोसियस। ओविपेरस होते हैं मतलब एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, अंडे देते हैं, आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं गार्डन स्नेल है वो अंडे दे रहा है गार्डन में, अंडे देने वाले जानवर होते हैं। इसके बाद में डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है कि अगर यंग वंश को जन्म दिया जाता है या अंडों से बच्चे सीधे अडल्ट के जैसे निकलते हैं तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और अगर लार्वल स्टेज होगी तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यूनिक फीचर की बात कर लें, यूनिक फीचर में आप देखिए सबसे पहली बात करेंगे कि यूनिक फीचर में ये ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी बॉडी को तीन पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट है वो हेड, दूसरा विसरल मास एंड तीसरा मस्कुलर फुट। तो हेड रीजन है, आप कोई भी स्नेल या शंख आपने देखा होगा वो हेड पार्ट है उसको दिखाई दे जाएगा, इस तरीके का हेड है वो आपको टेंटेकल्स उसमें दिखाई देंगे, और फिर यहाँ स्नेल है पूरा ये इसके अंदर वो पड़ा रहता है।
तो ये हेड रीजन है, हेड पार्ट है, पहला पार्ट हो जाएगा। और इस शंख के अंदर जो भरा हुआ पार्ट है वो कहलाएगा विसरल हम्प या विसरल मास। और इसके नीचे फुट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको आप बोलेंगे फुट, मस्कुलर फुट। तो ये पार्ट हो गया, हेड हो गया, ये हो गया विसरल हम्प, और ये हो गया इसका फुट। ये स्ट्रक्चर है, आप एनिमल में देख सकते हैं बच्चों, या आपने देखा भी होगा। ये देखिए आपके, ये हेड रीजन है जिसमें सेंसरी टेंटेकल्स होते हैं और स्टॉक्ड आईज भी पाई जाती है। इसके अंदर वो शंख के अंदर जो भी इंटरनल पार्ट है, मांस है, वो क्या होगा, विसरल मास कहलाता है। और नीचे की ओर फुट होता है जिसके द्वारा वो स्विम करता है, चलता है। तो तीन पार्ट में इसको बांट सकते हैं, इसकी बॉडी को, हेड, विसरल मास एंड मस्कुलर फुट। हेड रीजन में क्या पाया जाता है, हेड हैज सेंसरी टेंटिकल्स। हेड पार्ट में ये मान लीजिए हेड है, तो इसमें सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर है, कैलकेरियस सेल। इनके ऊपर सेल पाया जाता है, कवच पाया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो कैलकेरियस सेल है वो प्रोटेक्शन में मदद करता है। तो इसकी पहचान ही ये है कि उनके ऊपर कवच मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ सेल पाया जाता है। और उस सेल के अंदर जो एनिमल होता है वो सॉफ्ट होता है, इसलिए इनका नाम पड़ा है मोलस्का। नेक्स्ट यूनिक फीचर में आ जाएगा फीदर लाइक गिल्स फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये देखिए फीदर लाइक, पंख के जैसे आकार के गिल्स पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन में भी काम आता है और एक्सक्रीशन में भी काम आता है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में काम आता है। इसके साथ में ही मेंटल एंड रेडुला आर सीन। बच्चों इनके माउथ के अंदर, मान लीजिए ये इनका जो हेड पार्ट है, हेड के अंदर ये माउथ है, ये माउथ है, इस तरीके से माउथ के अंदर रेडुला मिलता है, ये रेडुला है, इसको आप टंग भी बोल सकते हैं। ये रेडुला क्या करेगा, आगे पीछे खिसकता है, रगड़ करता है। तो जब रेडुला आगे पीछे होएगा और इसके अंदर फूड पार्टिकल है, यहाँ फूड है, तो वो रेडुला यहाँ टंग में टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो उस भोजन को पीसने में, चबाने में मदद करती हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजें यूनिक फीचर में क्या निकल के आ रही है, यहां पर देखिए मेंटल पैलियम, जिसको कहते हैं द मेम्ब्रेन विच कवर्स विसरल मास, स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। जो विसरल मास होता है उसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। ये देखिए यहां पर मेंटल आप देख पा रहे हैं, ये एक कवरिंग है, ये लेयर है, ये कवरिंग को आप मेंटल बोल रहे। और मेंटल और विसरल मास के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, इस स्पेस को क्या बोल रहे हैं, मेंटल कैविटी। रेडुला, रेडुला क्या है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट इन द माउथ ऑफ मोलस्क, इट इज यूज्ड फॉर फीडिंग। ये आप इसको टंग बोल सकते हैं, जिसमें दांत जैसी संरचनाएं, दांते लगे होते हैं जो भोजन को पीसने में मदद करते हैं, क्योंकि इसके जबड़े नहीं होते, सिर्फ ये रेडुला आगे पीछे खिसक करके और आरी के जैसे चलता है और भोजन को पीसने में मदद करता है। ये पूरी स्ट्रक्चर डायग्राम में आप इसको देख लीजिए, मैं आपको ये पूरा डायग्राम है वो चर्चा करके बताता हूं। हेड रीजन, हेड में सेंसरी टेंटिकल्स है, ये टेंटिकल, माउथ है, माउथ ओपनिंग, और इसके अंदर ये रेडुला है, ये इस तरीके की रेडुला जिसमें दांते पाए जाते हैं, यहाँ पर रेडुला। फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो सीक्रेशन का काम करती हैं, और ये जो कवरिंग है विसरल मास के ऊपर, इसको मेंटल बोल रहे हैं। और ये पार्ट है स्टमक है,
गोनाड्स हैं जो गैमिट का प्रोडक्शन करते हैं। ये स्ट्रक्चर है, वो इस तरीके की स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोल रहे हैं, इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। हार्ट, ये देखिए हार्ट है, और हार्ट के चारों ओर जो कैविटी है इसको सीलोमिक कैविटी बोलते हैं, जिसमें फ्लूइड भरा होता है। नेफ्रीडियम, नेफ्रीडियम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती है। सेल का मतलब कवच है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और फीदर लाइक, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, फीदर लाइक स्ट्रक्चर है। इस फीदर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, ये देखिए फीदर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको गिल बोल रहे हैं। और वो गिल्स हैं वो क्या काम करते हैं, रेस्पिरेशन में भी काम करते हैं। और ये नेप्रीडियम है वो इसी एरिया में ओपन होता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है। मेंटल कैविटी, मेंटल और विसरल मास के बीच में स्पेस होता है जिसको मेंटल कैविटी बोलते हैं। और पोस्टीरियर पार्ट है वो क्या हो जाएगा, एनस है। इसके बाद में नीचे की ओर पूरा का पूरा एरिया है, इसको आप क्या बोल रहे हैं, ये फुट बोल रहे हैं। ये देखिए ये फुट है जिसमें मसल्स लगी होती हैं। ये मसल्स हैं वो मूवमेंट करने में मदद करती है फुट को। और यहीं पर डायग्राम में देख लीजिए, मैं अलग कलर से उसको बता रहा हूं। इनमें नर्व रिंग पाई जाती है, ये देखिए ये नर्व रिंग है। और नीचे की ओर नर्व कोड है, ये नर्व कोड जा रही है। ये जो नॉन कोडेट होते हैं उनमें नर्व रिंग पाई जाती है, गैंग्लियोनेटेड वेंट्रल सॉलिड नर्व कोड पाई जाती है। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये पाइला जिसको शंख बोलते हैं, आपने शंख बड़े अच्छे से देखे होंगे। पाइला जिसको एप्पल स्नेल भी कहते हैं। पिंक टेडा, पर्ल ओएस्टर जो मोती बनता है वो किस में बनता है, इस ओएस्टर में बनता है, मुक्ता में बनता है, मोती तैयार होते हैं। पर्ल ओएस्टर जिसका साइंटिफिक नेम है पिंक टेडा। सेपिया, कटल फिश बोलते हैं इसको, ये कटल फिश है सेपिया। लोलिगो, ये स्क्विड है, ये लोलिगो, ये आप देख पा रहे हैं लोलिगो है। इसके बाद में ऑक्टोपस, डेविल फिश है, ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहते हैं। एप्लाइसिया, सी हेयर जो समुद्री खरगोश बोलते हैं इसको, एप्लाइसिया को। डेंटिलियम, टस्क सेल, ये जो एनिमल है वो हाथी दांत के जैसा आकार का होता है, इसलिए इसको नाम दिया डेंटिलियम, टस्क सेल। और कीटोप्लूरा, काइटोन कहते हैं इसको, कीटोप्लूरा का जो कॉमन नेम है काइटोन। अभी हम चर्चा करेंगे फाइलम मोलस्का कैरेक्टर्स एट ए ग्लांस, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल, सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। लार्वल स्टेज में बायलैटरल सिमेट्री होती है, अडल्ट फॉर्म में वो चेंज हो जाती है, परंतु सिमेट्री है वो बायलैटरल ही बोलेंगे इसको। जर्म लेयर्स है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। बॉडी कैविटी ट्रू होती है इसलिए इनको हम सीलोमेट कहते हैं। हैबिट और हैबिटेट एक्वेटिक होते हैं। फ्यू आर टेरिस्ट्रियल। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट फ्रॉम माउथ टू एनस। रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल्स इन एक्वेटिक फॉर्म्स एंड पल्मोनरी सैक इन टेरिस्ट्रियल फॉर्म। गिल्स पाए जाते हैं परंतु टेरिस्ट्रियल फॉर्म में पल्मोनरी सैक पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन इन टाइप। रिप्रोडक्शन डायोसियस होता है, मतलब सेक्सेज हैं वो सेपरेट होते हैं। ओविपेरस होता है, मतलब एग लेइंग एनिमल्स हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। 3 पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, हेड, विसरल मास एंड मस्कुलर फुट। हेड हैज सेंसरी टेंटिकल्स, फीदर लाइक गिल्स और रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। एनल गिल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। और इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर है, इनके ऊपर कवच पाया जाता है जिसको कैलकेरियस सेल बोलते हैं। और इनमें मेंटल और रेडुला पाए जाते हैं। एग्जाम्पल पाइला, पिंकटेडा, सेपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, एप्लाइसिया, डेंटिलियम, कीटोप्लूरा, ये सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं। थैंक यू वेरी मच।